हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। फरीदाबाद के सीपी सत्येंद्र कुमार के मुताबिक छापे में भारी मात्रा में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल जिसमें 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुए हैं। मौके से 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं और सबसे बड़ी बरामदगी एक बाल्टी में करीब 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ की है, जिसे फिलहाल संभावित अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। अलावा इसके 20 टाइमर बैटरियां, वॉकी टॉकी, वायरिंग बैटरियां, ये तमाम असला जब्त किया गया है। ताजा अपडेट में बता देता हूं आपको, फरीदाबाद के इस फतेहपुर इलाके से हूं जहां पर क्राइम ब्रांच ने पूरे इलाके को यहां पर घेरा हुआ है। कुछ देर पहले 2 पुलिस की गाड़ियां यहां से जा चुकी हैं और अभी आपको दिखाई देगा कि मीडिया को भी यहां से जाने के लिए बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम यहां पर पहुंची है, पुलिसकर्मी सादी वर्दी में यहां पर है। साथ ही पूरे इलाके को यहाँ पर एक घर नहीं बल्कि एरिया का जो भी हिस्सा है उसको सब यहाँ पर घेरा गया है। यहाँ पर क्यों, इसके बारे में ये जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस फोर्स खेतों में यहाँ पर है। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पर मुजम्मिल यहाँ पर पहुंचा था या फिर उसके अलावा जो दूसरे लोग यहाँ पर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचे थे, क्या किस तरह की यहाँ पर क्या कोई संदिग्ध रूप से यहाँ पर मटेरियल रखा गया था, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, या फिर क्या चीजें यहाँ पर थी, क्योंकि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन स्थानीय जो इलाका है ये पूरा यहाँ पर देखिए, फोर्स हमें भी यहाँ पर बोल रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। पूरी जो एरिया है उस एरिया को घेरा हुआ है। ये जो सामने आपको एरिया दिखाई देगा, पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई देगी। इस तरफ देखिए राकेश नेगी, उस तरफ पुलिस की गाड़ी, ये देखिए पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर है और 2 गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अपडेट यहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा एक अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ था और AK-47 बरामद हुई थी, उसके अलावा कारतूस बरामद हुए थे, तो ये सारी चीजें यहाँ से किस तरह से लिंक कर रही हैं। क्या यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर पहुंचा था मुजम्मिल, क्योंकि 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद एक शख्स की और यहाँ पर गिरफ्तारी की बात की गई है, सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज की जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन पुलिस फिलहाल यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है, देखेंगे आपको दूर तक आपको नजर आएगी एक बड़ा सा घर जो है, उसके चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। तो क्या ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये घर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का है जिसने कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था यहाँ पर मुजम्मिल को, क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर रहने आया था तो किससे पूछताछ करके यहाँ पर रहने आया था, और इसीलिए इस पूरे यहाँ पर लाइव रेड की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, J&K पुलिस यहाँ पर थी। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छिपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छिपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जानी थी। तो बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। इस बीच हरियाणा पुलिस ने आतंकी नेटवर्क मामले में फरीदाबाद से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किए जाने की बात कही। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन जारी है और फिलहाल 2 डॉक्टर समेत एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मौके से असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसने हरियाणा के फरीदाबाद में किराए पर कमरा लिया था और वहीं पर यह सारा का सारा सामान, विस्फोटक और असला रखा हुआ है। तो आपको बता दें, डॉक्टर के घर से 360 किलो बाल्टी में रखा हुआ ये ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट जिसे बताया जा रहा है वो बरामद हुआ। असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई, कई सारी मैगजीन बरामद हुई हैं और 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 9 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में किस तरह से किराए पर रेंट पे कमरा लिया गया था और वहीं पर यह सारा का सारा विस्फोटक, सारा सामान, 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि बाल्टी में रखा हुआ था ज्वलनशील पदार्थ, ये सारी बरामदगी हुई है। तो एक बड़ा आतंकी साजिश एक तरह से पुलिस ने नाकाम कर दी है। एज मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX,
मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? या तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। इधर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, इसके बाद एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं। 360 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक। अब इसमें सवाल कि क्या किसी बड़े ब्लास्ट का प्लान था? 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट। ऐसे में सवाल कि क्या 20 जगहों पर ब्लास्ट की ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस। इसमें सवाल ये उठता है कि किस जगह को दहलाने की साजिश थी? 5 kg यानी 5 किलोग्राम भारी धातु वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी। सवाल इसमें यह कि क्या यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी थी? तो ये तमाम सवाल ऐसे में उठते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बीच बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक इंटर स्टेट और ट्रांसनेशनल आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गज़वत-उल हिंद से जुड़ा हुआ था। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जांच में यह बात सामने आई है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और एन्क्रिप्टेड चैनल्स के जरिए फंडिंग, भर्ती और IED तैयार करने की साजिश कर रहा था। पुलिस को अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी मिली है, यानी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक मौलवी इनमें शामिल है। फरीदाबाद, सहारनपुर में भी छापेमारी की गई। बरामदगी में 2 पिस्तौलें, असॉल्ट राइफलें और करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली। अंदाजा लगाइए आप। पुलिस ने ऐसे में कहा है कि यह जांच आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का एक तरह से संकल्प है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात एक महिला डॉक्टर से भी सवाल जवाब शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये डॉक्टर अक्सर डॉक्टर मुजम्मिल के साथ दिखाई देती थी, जिसकी गिरफ्तारी 9 दिन पहले हुई थी। पुलिस का ऐसा मानना है कि महिला डॉक्टर से सवाल जवाब जब हुए, इस पूरे मामले की कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं। तो इस महिला डॉक्टर से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल के संपर्क में थी, जिसकी 9 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। तो उस कड़ी में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पूछताछ। 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और जिंदा कारतूस। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों की बरामदगी से पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े दहशत फैलाने के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी और एक दूसरे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए, जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट भी मिले हैं। क्या ये 20 जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? इसके साथ ही डॉक्टर के कमरे से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से लगभग 5 किलो भारी धातु वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे गैर कानूनी सामान भी बरामद हुए हैं, जो किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं।
इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से जो सामान मिला है वो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। नजर आएगी एक बड़ा सा घर जो है, उसके चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। तो क्या ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये घर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का है जिसने कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था यहाँ पर मुजम्मिल को? क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर रहने आया था तो किससे पूछताछ करके यहाँ पर रहने आया था, और इसीलिए इस पूरे यहाँ पर लाइव रेड की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, J&K पुलिस यहाँ पर थी। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छिपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छुपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जानी थी। पुलिस की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के ऑपरेशन का हिस्सा है। इसी के तहत जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कश्मीर में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुई। फिर आदिल ने ही फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होने और हथियारों समेत कई आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से सारे गैर कानूनी सामान बरामद किए गए। रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के घर से जो 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है वो कितना खतरनाक है ये भी जानना जरूरी है। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक तैयार किया जाता है। लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी विस्फोट करने के लिए देश में इसके पहले भी कई आतंकी वारदातों में इसका इस्तेमाल किया गया है और एजेंसियों ने अमोनियम नाइट्रेट पहले भी कई आतंकी वारदातों की साजिश में बरामद किया था। देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक मौलवी भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने उसी की मस्जिद में जाता था जहां ये मौलवी इमाम था। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना, मुझे किसके लिए गई था। पुलिस इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अकेला ही रहता था। जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है वो एरिया धौस थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस अब उन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां जहां से आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन है। पुलिस उस जगह की भी तलाशी करती नजर आई जहां आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था। क्या कोई संदिग्ध रूप से यहाँ पर मटेरियल रखा गया था? क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, या फिर क्या चीजें यहाँ पर थी? क्योंकि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन स्थानीय जो इलाका है ये पूरा यहाँ पर देखिए, फोर्स हमें भी यहाँ पर बोल रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। पूरी जो एरिया है उस एरिया को घेरा हुआ है। ये जो सामने आपको एरिया दिखाई देगा, पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ी
गाड़ी आपको दिखाई देगी, इस तरफ देखिए राकेश नेगी, उस तरफ पुलिस की गाड़ी, ये देखिए पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर है और 2 गाड़ियां यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अपडेट यहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा एक अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ था और AK-47 बरामद हुई थी, उसके अलावा कारतूस बरामद हुए थे, तो ये सारी चीजें यहाँ से किस तरह से लिंक कर रही हैं। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के जम्मू कश्मीर के काजीगुंड वाले आवास पर भी तलाशी ली गई है, जहां से भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और वायरिंग मिली है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान कहां इस्तेमाल होना था। क्या ये सब आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने अपने कमरे में रखा था?